हम एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। क्या दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होगा? यह सवाल सिर्फ राजनीति से जुड़ा नहीं है। यह हमारी जिंदगी, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे सपनों और पूरी मानवता से जुड़ा हुआ है। जब भी कहीं युद्ध की खबर आती है, जब भी किसी देश के बीच तनाव बढ़ता है, तो हमारे मन में यही सवाल उठता है कि कहीं ये सब मिलकर एक बड़े युद्ध की तरफ तो नहीं जा रहा। आज हम इस सवाल को विस्तार से समझेंगे। पहले जानेंगे कि युद्ध होता क्या है, फिर समझेंगे कि पहला और दूसरा विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ और उसके बाद आज की दुनिया में कौन-कौन से संकट मौजूद हैं। आखिर में हम ये भी देखेंगे कि क्या तीसरा विश्व युद्ध सच में होगा या यह सिर्फ डर का खेल है। युद्ध का अर्थ सिर्फ बंदूक और बम नहीं होता। युद्ध तब होता है जब दो या दो से अधिक देश आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। यह लड़ाई जमीन, संसाधन, धर्म, सत्ता, राजनीति, ताकत, व्यापार या विचारधारा को लेकर होती है। युद्ध में न केवल सैनिक मरते हैं, बल्कि आम जनता भी बुरी तरह प्रभावित होती है। युद्ध से आर्थिक तबाही, विस्थापन, भूख, बीमारी, मानसिक तनाव सब कुछ पैदा होता है। इतिहास बताता है कि युद्ध ने मानव सभ्यता को बार बार झकझोरा है। लेकिन हर बार युद्ध के बाद इंसान ने नई तकनीक, नई सोच और नई प्रणाली भी बनाई है। अब थोड़ा इतिहास समझते हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। इसका मुख्य कारण था यूरोप की साम्राज्यवादी राजनीति। उस समय दुनिया के बड़े देशों के बीच संसाधनों और प्रभाव को लेकर प्रतियोगिता चल रही थी। ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या ने आग में घी का काम किया। इसके बाद कई देशों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। यह युद्ध सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एशिया, अफ्रीका और दुनिया के अन्य हिस्सों तक फैल गया। इस युद्ध में करीब 1,70,00,000 लोग मारे गए थे। यूरोप की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। पहली बार दुनिया ने महसूस किया कि युद्ध कितना बड़ा संकट बन सकता है। इसके बाद देशों में आपसी अविश्वास बना रहा और यही अविश्वास आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। जर्मनी के नेता एडोल्फ हिटलर ने अपने विस्तारवादी विचारों के साथ हमला किया। उसके साथ इटली, जापान जैसे देश भी शामिल हो गए। यह युद्ध पहले से भी ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ। इसमें करीब 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए। यह युद्ध सिर्फ भूमि पर नहीं लड़ा गया, बल्कि समुद्र, आसमान और अब परमाणु बम तक पहुंच गया। इस युद्ध ने अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को वैश्विक प्रभाव का केंद्र बना दिया। युद्ध खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ ताकि भविष्य में युद्ध रोके जा सकें। लेकिन युद्ध के बाद भी तनाव खत्म नहीं हुआ। इसके बाद शीत युद्ध शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका और रूस सीधे युद्ध नहीं कर रहे थे, लेकिन परोक्ष रूप से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो गई। यही खतरा आज भी बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या आज तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है? आज की दुनिया में महाशक्तियों का टकराव साफ दिखाई देता है। अमेरिका और रूस, अमेरिका और चीन, यूरोप और एशिया, हर जगह तनाव बढ़ता जा रहा है। व्यापार युद्ध, समुद्री अधिकार, साइबर हमले, ये सब युद्ध के नए रूप हैं। दूसरी तरफ परमाणु हथियारों का खतरा अभी भी बहुत बड़ा है। दुनिया में 12,000 से ज्यादा परमाणु बम मौजूद हैं और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर इनमें से एक भी बम का उपयोग हुआ तो पूरी पृथ्वी तबाह हो सकती है। इसके अलावा जलवायु संकट और संसाधनों की कमी से भी युद्ध की संभावना बढ़ रही है। पानी, तेल, अनाज, ये सब घटते जा रहे हैं। गरीब देशों में असंतोष बढ़ रहा है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने से संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। साइबर युद्ध आज का नया खतरा है। बैंकिंग सिस्टम, बिजली, अस्पताल, सब कुछ साइबर हमलों से ठप हो सकता है। अगर ये अनियंत्रित हो गया तो यह भी युद्ध का रूप ले सकता है।
साथ ही धार्मिक उग्रवाद, कट्टरपंथ, नस्लवाद और आतंकवादी समूह दुनिया को अस्थिर बना रहे हैं। इससे उत्पन्न असुरक्षा युद्ध का खतरा और बढ़ा देती है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि तीसरा विश्व युद्ध तय है? जरूरी नहीं। युद्ध की संभावना तो है, लेकिन यह तय नहीं है। दुनिया में अभी भी कई ऐसे पहलू हैं जो युद्ध रोक सकते हैं। आज संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन शांति बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। वैश्विक व्यापार देशों को आपस में जोड़ रहा है। परमाणु युद्ध का खतरा इतना बड़ा है कि कोई भी देश इसे शुरू करने से पहले 10 बार सोचता है। आम जनता अब युद्ध के खिलाफ आवाज उठा रही है। सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया जागरूक हो रही है। साथ ही विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सहयोग पर ध्यान बढ़ रहा है। इसलिए तीसरा विश्व युद्ध संभव है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम डर के साथ आगे बढ़े या समझदारी के साथ। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसका असर पूरे ग्रह पर होगा। इसकी वजह से आर्थिक मंदी आएगी, पर्यावरण नष्ट होगा, लाखों करोड़ों लोग अपना घर छोड़कर भागेंगे, मानसिक और सामाजिक संकट बढ़ेगा और मानव सभ्यता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। इतिहास ने बार बार दिखाया है कि युद्ध हमेशा नुकसान लाता है। इसलिए युद्ध से बचना ही सबसे बड़ा समाधान है। अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं। युद्ध रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की नहीं है, हम सबकी है। हमें शांति और संवाद को बढ़ावा देना होगा, धार्मिक सहिष्णुता और विविधता का सम्मान करना होगा, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना होगा, पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना होगा, युवा पीढ़ी को जागरूक करना होगा कि युद्ध नहीं, शिक्षा और विकास ही रास्ता है। मानवता को धर्म, जाति, भाषा से ऊपर रखना होगा। शरणार्थियों और युद्ध पीड़ितों की मदद करनी होगी। जब समाज खुद शांति के लिए खड़ा होगा, तब युद्ध की संभावना कम हो जाएगी। आपका धन्यवाद। शांति बनी रहे और दुनिया मुस्कुराती रहे।